हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे दशमलव संख्याएं के बारे में। ठीक है, दशमलव संख्याओं के बारे में एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। दशमलव डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। शांत दशमलव नंबर एक, शांत दशमलव, और दूसरा टाइप जो है अशांत, इसको अनासावनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावसानी दशमलव। इतना बात समझ पाए? डेसिमल कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। नंबर एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत अनावसानी दशमलव। शांत अशांत को क्या कहते हैं? अनावसानी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब बच्चों, शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है चुपचाप। ठीक है, शांत का मतलब क्या होता है? चुपचाप, जिसमें भाग क्या हो पूरा चला जाए, उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। और जिसमें भाग जो है पूरा ना जाए, ठीक है, पूरा भाग ना जाए, उसे क्या कहेंगे? अशांत अनावसानी दशमलव कहेंगे। अशांत अनावसानी दशमलव कहेंगे। बच्चों, भाग जाने का मतलब क्या है? जब तक आपका रिमाइंडर जीरो हो, अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है तो वो क्या होगा? शांत दशमलव पर होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो वो आपका क्या होगा? अशांत अनावसानी दशमलव। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है 12/5। कितना है? 12/5। अब 12/5 को चेक करेंगे कि ये शांत दशमलव है या नहीं है। तो 12 में 5 का भाग करेंगे। क्या करेंगे? 12 में 5 का भाग करेंगे। तो अब कितनी बार जाने वाला है ये? 5 का 2 बार टेबल पढ़ोगे तो कितना जाएगा? 2 बार। तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस किए 2 आया। अब क्या करोगे? पूरा भाग करना है। मैं यहाँ डेसिमल लगाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 5 के 20, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब ये आपका कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। कैसा दशमलव प्रसार है? आपको शांत मिला। 12/5 कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/8। 3/8। अब इसको पता करते हैं ये शांत है या अशांत है। तो 3 में 8 का भाग करना है। 3 में 8 का क्या करोगे? भाग करोगे। अब देखो, 3 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग तोड़ने के लिए क्या करोगे? जीरो लगाओगे। जीरो के बाद में दशमलव, जीरो के बाद में क्या लगाओगे? दशमलव। और क्या करोगे? एक जीरो बढ़ाओगे। क्या करोगे? एक जीरो बढ़ाओगे। तो 8 त्रिक कितना होता है? 8 यहाँ 24 होता है। माइनस करोगे 6 बचेगा। अब दशमलव लगाया हो तो जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, 8 सता कितना? देखो 8 सता कितना होता है बच्चों? 56 होता है। कितना? 56 होता है। 4 बचा। कितना बचा? 4। फिर जीरो बढ़ा लिए। 8 पंचा कितना होता है? 40। कितना होता है? 40। रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब ये पूरा भाग जा रहा है इसमें ना, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। क्या ये बात आपको समझ में आया? शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे? जिसमें पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब बात करते हैं अशांत अनावसानी दशमलव के बारे में। ठीक है, अशांत अनावसानी दशमलव के बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें कितने टाइप्स होते हैं? इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और दूसरा जो होता है
अशांत अनावसानी होता है। क्या होता है बच्चों? अनावर्ती होता है। अनावर्ती क्या होता है? अनावर्ती। ये बात आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अशांत दशमल प्रसार कितने प्रकार का होता है? अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब अशांत डेसिमल प्रसार किसे कहेंगे? तो एग्जाम्पल की सहायता से इसे भी समझो बच्चों। जैसे 8/15 है एग्जाम्पल में, कितना? 8/15। अब ये कोई एक परिमेय संख्या है, इसमें अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 8 में 15 का भाग करेंगे, 8 में 15 का भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा नहीं, तो क्या करोगे? 0 लगाओगे भाग टूटने के लिए, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए। 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 15 × 5 = 75 होता है, माइनस करोगे 5 बचेगा, 0 बढ़ाओगे तो 15 यहाँ कितना होता है? 45 होता है, माइनस कितना बचेगा? 5। फिर 0 बढ़ाओगे, 5 यहाँ 15, 15 यहाँ 45 हो गया, सॉरी 5 बचेगा। फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये टर्मिनेट हो रहा है। देखो यहाँ ये 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, इसका आवर्ती हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार ये 3, देखो 3। अब देखो ये ऐसे इन्फिनिटी बार करते जाओगे, ये 3 आता रहेगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। ये कभी कटेगा? ये कभी कटने वाला नहीं है। तो आप इससे क्या बोलोगे? अशांत आवर्ती। क्या बोलोगे? अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेट। क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग एक्वायरिंग, ठीक है। अब इसका क्या मिला बच्चों? आपको क्या मिला इसका डेसिमल प्रसार? 5.333। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। 5.333 ... अनंत बार, ठीक है। आप करते जाओगे, ये भाग जो है कटने वाला नहीं है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब किसका रिपीटिशन हो रहा है? कौन बार बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। तो क्या करोगे? जो रिपीट होता है उस पर क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? बार लगा देते हैं। तो 8/15 कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। कैसा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे 7/11 है आपके पास, कितना है? 7/11 है। हमने कहा इसको बताओ ये शांत आवर्ती है। तो आप क्या करोगे? 7 में 11 का भाग दोगे, तो भाग टूटने के लिए 0 और दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, ठीक है। 11 × 25 = 65, 11 छक्का 66 होता है, 11 छक्का 66 होता है। तो ये 6 हो गया, माइनस के 4 बचा, ठीक है। 0 बढ़ाए, 11 यहाँ 33, कितना होगा? 11 यहाँ 33, माइनस किए 7 बचा, 0 बढ़ाए। अब क्या होगा? फिर वही काम, 11 छक्का 66 माइनस 4, 0 बढ़ाए, 11 यहाँ 33, कितना बचा? 7। फिर 11 छक्का 66, फिर 4 बचा, 11 यहाँ 33। मतलब क्या हो रहा है? 6-3 6-3 6-3 बार बार रिपीटेशन हो रहा है। 6-3 6-3 का बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये होगा बच्चों, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब क्या है? ये इसको आप करते जाओगे तो बार बार इन्फिनिटी बार करते जाओगे तो तब भी ये इसका रिमाइंडर 0 होने वाला नहीं है। आपको बार बार वही रिजल्ट देगा, 6-3 6-3 6-3 6-3, चाहे जितनी बार आप भाग करोगे, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 0.63 63 63, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ... इन्फिनिटी। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ? ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। 0.63 63 63 ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब कौन रिपीट हो रहा है? 6-3 रिपीट हो रहा है। कौन बार बार रिपीट हो रहा है? 6-3। तो 6-3 रिपीट हो रहा है, तो जो संख्याएं रिपीट होती हैं उस पर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो 7/11 देखो 0.63 पर बार लगा हो, एक ऐसा दशमलव प्रसार है।
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, अब सेकेंड अशांत अनावसानी, क्या लिख दिए थे, अनावसानी अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। अब इसको समझने का प्रयास करो बच्चों। इसमें क्या होगा, इसमें जो है रिपीटेशन नहीं होगा। क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे हमने कहा अंडर रूल 2, एग्जाम्पल हमने कहा अंडर रूल 2। अब अंडर रूल 2 का आप वर्गमूल निकालोगे तो इस तरह का वैल्यू देगा 1.4142 डॉट डॉट। अब क्या इसमें संख्या रिपीट हो रही है, कहोगे सर इसमें तो नहीं रिपीट हो रही है। तो जब इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो ऐसे दशमलव प्रसार को आप क्या कहोगे, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्या कहोगे, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया पाई का, क्या लिया एग्जाम्पल, पाई का। अब पाई का मान आप क्या लिखते हो, 3.141592 डॉट डॉट। ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ये रिजल्ट आपको मिले। अब क्या इसमें ये रिपीटेशन हो रहा है, तो कहोगे सर रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अशांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो ये इसमें देखो पूरा पूरा भाग चला गया है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है, ठीक है। अशांत अनावसानी दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 शांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अब अशांत आवर्ती किसे कहेंगे, जिसमें दशमलव, अब देखो जिसमें रिपीटेशन हो, क्या हो, रिपीटेशन हो, संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो, बार बार वही संख्या क्या हो, रिपीट हो, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, यहाँ जो है 6 3 का बार बार रिपीटेशन हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अशांत अनावसानी अनावर्ती किसे कहेंगे, जिसमें रिपीटेशन ना हो, जिसमें रिपीटेशन ना हो। आप भाग करते जाओ, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कितना भाग करोगे, ये कभी रिमाइंडर 0 होने वाला ही नहीं है, और इसमें संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलोगे आप, अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इतना बात आप नोट करिए, फिर आप बात करते हैं, ठीक है, नोट करिए, हो गया, चलिए। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखवाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप अपने दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, आप स्टार लगा के ये पॉइंट लिखो, ठीक है। परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 10, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, अशांत इतना बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। दूसरा पॉइंट लिखोगे, अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का दशमलव
प्रसार अशांत अनावसानी अनावर्ती होता है। इतना बात आपको समझ में आया। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होगा, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स नोट करके लिख लो बच्चों। परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 5 हो, 2 तथा 5 हो तो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणन, परिमेय संख्या के हर का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड करना है। केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों हो सकते हैं। 2 आपको दिख जाए हर में या 5 दिख जाए या 2 तथा 5 दोनों दिख जाएं तो आप उनका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा बात ये लिखो, परिमेय संख्या के परिमेय संख्या के हर अभाज्य गुणनखंड 2,5 के अतिरिक्त संख्या होने पर उनका दशमलव प्रसार अशांत हो। ठीक है, क्या होगा? अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब आपको क्या क्या अपने दिमाग में क्या क्या बात रखना है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ये बात आपके दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अपने दिमाग में परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनावसानी आवर्ती होगा। ठीक है,
परिमेय संख्या के हर के, अब ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन तभी कर पाओगे, ठीक है। परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों हो तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2,5 के अतिरिक्त 2,5 के अतिरिक्त कोई और संख्या हो जाए, कोई अन्य संख्या होने पर उनका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की मदद से समझो। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 7/160, कितना ले लिया? 7/160 ले लिया। अब क्या इसका दशमलव प्रसार से एग्जाम्पल ले लिए 17/160, 17/160। अब आपको क्या करना है? इसको बताना है ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हर का क्या कर लेना है? प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड बना लेना है, प्राइम फैक्टर। तो 160 का प्राइम फैक्टर आप बनाओ। तो 160 का प्राइम फैक्टर बनाओगे, कहोगे सर 2 से कटेगा 80 आएगा, कहोगे 2 से कटेगा 40 मिलेगा, कहोगे 2 से कटेगा 20 मिलेगा, 2 से कटेगा 10 मिलेगा, फिर कहोगे 2 से कटेगा 5 मिलेगा, फिर कहोगे 5 से कट जाएगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार है? 2 जो है 2, 4, 6, 5 बार आया। कितना बार आया? 5 बार। यानी लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और × 5, यही तो लिखोगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 दूना 160। अरे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 पंचे कितना होता है बच्चों? 32 पंचे होता है 160। कितना होता है? 32 पंचे 160 होता है, ठीक है। अब देखो इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हो, 2 का पावर 5 लिख दो और × 5 लिख दो, 5 का पावर n। अब ये कोई रूप लिखा हुआ है, ये कोई रूप लिखा हुआ है। अब कहोगे कौन सा रूप लिखा हुआ है बच्चों? देखो 2 का पावर n होता है एक फार्मूला और 5 का पावर m होता है। इस फॉर्म में लिखा है ना, इस फॉर्म में लिखा है ना, है तो वही तो करवा रहे हैं। 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m। अगर इस रूप में है तब भी कहोगे कि ये क्या है? दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है, ठीक है। तो इसका डेसिमल प्रसार आपको क्या मिल गया? इसका डेसिमल प्रसार आपको मिल गया क्या है? शांत है। क्यों शांत है? 2 और 5 है, इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 और 5 है, इसलिए ये क्या हो गया? शांत है। शांत की डिफिनीशन क्या लिखे हो? अभी यहीं पे लिखे, परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों हो सकते हैं। तो 2, 5 दोनों है, इसलिए एक ऐसा इसका डेसिमल प्रसार हो गया, शांत हो गया। दिमाग में आया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 17/125, 17/125। अब आप बताओ इसका डेसिमल प्रसार क्या होगा? शांत है या अशांत है? तो कहोगे सर ठीक है, हर का क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो 5 × 5 × 5। अरे बोलो, इतना बात समझ में आया? 5 25, 25 पंचे 5 25, 25 पंचे 125, यानी 125 तो वापस मिलेगा ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। अरे सर क्यों शांत होगा? केवल 2 या केवल 5? तो केवल 5 आया, तो कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। क्लियर है बात? कैसे मिटाएं? ठीक है, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 28/225। कितना? 28/225। अब बताओ, अब क्या करोगे? हर का अभाज्य गुणनखंड, क्या करोगे? हर का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर इस तरह कर लोगे। नहीं आ रहा है तो इस तरह कर लोगे। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, तो 5 से कटेगा कितना मिलेगा? 5 चौके 20 हो गया और 2 बचा, 5 25, 45 आ गया। 3 से कटेगा 15 आ गया और ये 3 से कटेगा 5 और 5, 5 3 15, 5 3 15, यानी 15 15 225। यानी रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? 3 × 3 × 5 × 5 ये आपको मिलने वाला है। अच्छा ये बताइए, 5 के अतिरिक्त कौन संख्या है? 3 है। 3, 5 के अतिरिक्त क्या है? 3 है। ये देखो 5 है, ये देखो 3 का स्क्वायर इसको लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब 5 के अतिरिक्त क्या है? 5 के अतिरिक्त 3 है। 5 के अतिरिक्त 3 है, तो कैसा दशमलव प्रसार हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। कैसा दशमलव प्रसार हुआ? अशांत आवर्ती हुआ। क्या हुआ? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती।
बात क्लियर हुआ। दशमलव प्रसार कैसा हुआ? अशांत आवर्ती, मतलब 5 के अतिरिक्त संख्या है, यही तो डिफिनीशन में लिखे हो, 2, 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होने पर दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो 5 के अतिरिक्त 3 है, 5 के अतिरिक्त 3 है तो दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। ये बात आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए। एक्सरसाइज है 1.4, क्या बच्चों? एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन है 13/3125। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। आपको क्या बताना है? ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, ये बताना है। आप क्या बताना है? शांत या अशांत है। चलिए बताइए आप। तो ऐसे क्वेश्चन अब हम देखो बच्चों, इसको समझ लो। 3125 है तो आपको क्या करना है? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 3125 यानी हर का क्या करना है? प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखो ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा? 3 से तो नहीं कटेगा, तो ये 5 से कटेगा। कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 6×5 = 30 हो गया, 6×5 = 30 हो गया। एक बचा, कितना बचा? एक बचा और 2 उतारे, तो 5×2 = 10 हो गया। 2 बचा, 5 उतारे, 25 हो गया। और 5 से काटोगे तो ये देखो 5 से काटे तो देखो 5 × 1 = 5 हो गया, 1 बचा, 2 उतारे, 5×2 = 10 हो गया और ये 5 हो गया, 5 हम 25 हो गया, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो 25×5 = 125 होता है, 25×5 = 125 होता है, ठीक है। फिर 5 से काटोगे तो ये 5 मिलेगा, फिर 5 से काटोगे तो ये 5, ठीक है। इतना बात समझ में आया? 5 5 5 5 5 मिला ना आपको? 5 5 5 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या मिला आपको? 3125 का, यानी इसका क्या मिला आपको? 5 × 5 × इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हर का प्राइम फैक्टर आपको क्या मिला? 5 × 5 × 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना, तो × 5 × 5। अब बताइए आपको डिफिनीशन में क्या लिखवाए थे? अगर हर का आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो, हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हो, केवल या तो 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों? शांत होगा। तो सीधी सी बात है, ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो कैसा है? शांत है। अरे कुछ भी नहीं करना है, अरे इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसका प्राइम फैक्टर निकालो और बता दो शांत है या अशांत है। 2 और 5 के अलावा आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, और 2 या 5 आया तो शांत होगा, ठीक है। 2 या 5 है या 2 और 5 दोनों आ जाए तो क्या होगा? तो भी शांत होगा। बात समझ में आया? बात क्या बात ये समझ में आया, ठीक है। तो नोट करिए आप इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 17/8। क्या है? 17/8। क्वेश्चन सेकेंड है 17/8। 17/8। अब 8 का क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 का क्या करो? 2 × 2 × 2 लिख सकते हो ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आया? इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अरे 2 आ रहा है तो कैसा है? ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है, ठीक है। और एग्जाम्पल करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/132। 13/132 इसका बताओ। इसका बताओ आप। अब क्या करोगे? 132 का प्राइम फैक्टर आप करोगे। क्या करोगे? सबसे पहले 132 का प्राइम फैक्टर करोगे। 2 से कटेगा, कहोगे हाँ सर 2 से कट रहा है। 5 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और ये 6 हो गया। 6 दूनी 12 के 2, 12 1 13 हो गया, ठीक है। अब 2 से कटेगा, 33 दूना 66 होता है। 3 से कटेगा 11 आ जाएगा, फिर 11 खुद से कटेगा। ये तो होगा। अब इसका हर का प्राइम फैक्टर क्या बना? हर का प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 11, यही तो बना।
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, यही तो इसका बना। अच्छा ये बताइए 2 के अतिरिक्त क्या आ रहा है? 2 के अतिरिक्त 3 और 11 आ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 2 और, देखो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या अगर रहेगा तो कैसा रहेगा? उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहेगा। क्या रहेगा? अशांत आवर्ती रहेगा। तो इसमें 2 के अलावा कौन सी संख्या आ रही है? 3 और 11 आ रही है, तो मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया बच्चों? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। तो बच्चों आप इस तरह का क्वेश्चन अब कर ले जाओगे, हमें उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। तो बच्चों कुछ और पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लो। जैसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, नोट करके लिखना है बच्चों, इसको नोट करके। परिमेय संख्या का शांत होगा। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। तीसरा बात लिख लो, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनावर्ती। क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या रहेगा? शांत रहेगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या रहेगा? अशांत आवर्ती रहेगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या रहेगा? अशांत अनावर्ती रहेगा। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए।